हमारे देश में आजकल एक नया ट्रेंड है। एक बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा गलती करता है, जनता सोशल मीडिया पर शोर मचाती है और कुछ समय बाद खबर आती है कि उस जाने पहचाने बड़े मशहूर से चेहरे ने माफ़ी मांग ली है और कहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दो। ऐसा ही कुछ रणबीर कपूर के साथ हुआ। रणबीर कपूर एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पत्नी आलिया भट्ट के शरीर के बारे में कुछ कमेंट कर बैठे कि कोई है जो फैल रहा है, यानी एक तरह से बॉडी शेमिंग पर बात करने लगे। और उसके बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई और उसके बाद रणबीर कपूर ने माफ़ी मांग ली कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हों तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अब कहने को ये बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात भी छिपी है कि क्या देश की जनता जिस तरह से रिएक्ट करती है किसी भी अभिनेता के दिए गए बयान पर और बाद में फिर उसे माफ़ी मांगनी होती है, जबकि अभिनेताओं के बयान कितने पक्के होते हैं, अपनी जगह पर कितने स्थिर होते हैं, सभी जानते हैं कि अक्सर उनके बयान बदलते रहते हैं, उनकी बातें बदलती रहती हैं, फिल्में आती हैं, उसके साथ उनकी तरह तरह की खबरें आती हैं और उसके बाद कुछ समय बाद लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है माफ़ी मंगवाने का, क्या ये सिर्फ अभिनेताओं तक ही सीमित रहने वाला है? क्योंकि बॉलीवुड में कितना बदलाव आएगा या नहीं और बॉलीवुड में आए बदलाव का हमारी आपकी ज़िंदगी पर कितना असर होगा या नहीं, ये तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पब्लिक फिगर्स हैं जो बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जिनकी वजह से हम सबके जीवन, हम सबके सोच विचार और हम सबकी बहुत सी परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। क्या देश की जनता ने उन सब से भी माफ़ी मंगवाना सीखा है, या ये माफ़ी मंगवाने का जो चलन है ये सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित होकर रह जाएगा? ये तमाम बातें हैं। अक्सर हमने देखा है कई बार कुछ राजनेता भी माफ़ी मांगते हैं जब सोशल मीडिया पर बवाल हो जाता है। लेकिन एक बात जो यहाँ समझनी होगी वो ये कि देश की जनता अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास तो कर लेती है कि देखा, हमने विरोध किया तो माफ़ी मांगनी पड़ी, हमने विरोध किया तो घुटनों पर आना पड़ा, हमने विरोध किया तो ये बयान बदलना पड़ा। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ बयान बदलने और माफ़ी मांगने तक ही सीमित रहेगा, या वाकई देश की जनता को बुरा न लगे इस डर से कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो धीरे धीरे लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछना शुरू किया है। ये जो पूरा चलन हमने सीखा कि कुछ पसंद नहीं आया तो विरोध कर दिया और विरोध के स्वर इतने ऊंचे हुए कि उस बात को कहने वाले के कानों तक पहुँचे और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। लेकिन असल बदलाव तो तब आएगा जब फिल्मों की दुनिया से बाहर भी जो कमेंट्स किए जाते हैं, फिल्मों की दुनिया से बाहर भी जो फैसले लिए जाते हैं, फिल्मों की दुनिया के बाहर भी जो सोच प्रदर्शित की जाती है वो बदले। क्या देश की जनता उस सोच को बदलने के लिए भी जागरूक है, या सिर्फ इतने से ही संतुष्ट है कि देखो हमने फलां हीरो से माफ़ी मंगवा ली? लेकिन क्या हीरो के माफ़ी मांगने से देश बदलता है? क्या हीरो का माफ़ी मांगना देश में आ रहे बदलाव का संकेत है? क्या हीरो के माफ़ी मांगने से हम ये मान लें कि बाकी के लोग भी गलती नहीं करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है और मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि रणबीर कपूर ने माफ़ी मांग ली, वहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये रणबीर कपूर की माफ़ी देश में कुछ बड़े सुधारों, बदलावों की तरफ हमको लेकर जाएगी, या देश की जनता बस इतना ही तमाशा देखकर संतुष्ट है कि किसने क्या बयान दिया, हमने विरोध किया और उसके बाद क्या हुआ, एक माफ़ीनामा आ गया और हमको ऐसा लगा कि हम ये जंग जीत गए? लेकिन क्या वाकई ये जंग हम जीत गए हैं? क्या जंग जीतना किसी के माफ़ी मांगने पर ख़त्म हो जाता है? क्या हम किसी बड़े सुधार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या फिर हम भी उन छिटपुट राजनीतिक पार्टियों की तरह हो गए हैं जो किसी फिल्म का विरोध करके उसके शोज़ कैंसिल करवा के अपनी जीत का अनुभव कर लेते हैं, जबकि उसके उलट समाज में जो वास्तविक समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों रह जाती हैं? क्या हम उस तरह की संतुष्टि को पाना चाहते हैं जो सिर्फ एक हेडलाइन के साथ ख़त्म हो जाती है, या फिर हम कोई परमानेंसी ढूंढ रहे हैं? सवाल कई हैं, जवाब आपके पास हैं। मैं आपकी सोच इसके बारे में जानना चाहता हूँ।